जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। तो किसी भी पुस्तक के प्रारंभ करने से पहले देवताओं का आवाहन किया जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हम ग्रंथ प्रारंभ करते हैं वो निर्विघ्न पूरा हो, और उसका जो उद्देश्य है वो भी हमें प्राप्त हो। दूसरा उद्देश्य मंगलाचरण कहो या शांति पाठ कहो, कुछ भी कहो, जिसमें देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि हम अपना अहंकार आपको सौंपते हैं, आप जैसा कहेंगे हम उसी अनुसार चलेंगे। तो आज हम दो शांति पाठों को पढ़ेंगे जो इस ग्रंथ के लिए शास्त्र ने दो शांति पाठ दिए हैं, उसके अर्थ को समझेंगे। ताकि नारायण नारायण। नारायण, ताकि हर प्रकार की शांति हमें प्राप्त हो। स्थूल शरीर की शांति, जिसको बाह्य शांति कहते हैं। सूक्ष्म शरीर की शांति, जो कि आंतरिक शांति है। और अज्ञान की शांति, ताकि हमें सर्वत्र शांति की ही प्राप्ति हो, अज्ञान हमारे को अशांत न कर सके। तो पाठ करते हैं, अर्थ भी समझते हैं। तो आपके पास भी पीडीएफ है ही है, और उसका आपने प्रिंट आउट भी लिया हुआ है, तो आप बड़े ध्यान से उसको समझते रहिए। कम से कम पाठ तो आप कर ही सकते हैं, उसका अर्थ इतनी जल्दी ना भी याद रहे तो भी कोई बात नहीं है, पाठ ही पर्याप्त रहेगा। परंतु मैं तो अर्थ भी सब बता देता हूँ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुषुष्मा सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। ओम परमात्मा का प्रिय और सबसे निकटतम नाम है। भद्रम, भद्रम का मतलब है कल्याण, शुभ शुभ शुभ। हे भगवान, हम शुभ करने भी शृणुयाम देवा, देवता से आग्रह किया जा रहा है, उनको प्रार्थना की जा रही है कि हे देवताओं, हम अपने कानों से, करने भी का मतलब कानों से, शृणुयाम सुने। क्या सुने? शुभ शुभ शब्दों का ही हम अपने कानों से श्रवण करें। आगे है फिर, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, और अपनी आंखों से
पश्य माने देखना, अक्ष भी आंखों से देखें, यज्ञत्रा यज्ञ के योग्य, मतलब जो देवता हैं, यो यज्ञ के अधिष्ठाता हैं, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हम अपनी आंखों से शुभ ही देखें, शुभ का ही दर्शन करें, अशुभ का दर्शन हमारी आंखें न करें, और अशुभ का श्रवण भी हम अपनी आंखों से, अपने कानों से न सुने। शास्त्र में कहा गया है कि सबसे अधिक कान से ही हमारे अंदर संस्कार भरे जाते हैं। अब वो संस्कार चाहे शुभ के हो चाहे अशुभ के हो। आंखों से थोड़ा कम है, मगर ये दो ही कर्ण हैं जिनके द्वारा हमें इस संसार की भी प्राप्ति होती है, और यदि हम शास्त्र के अनुकूल सुनते हैं और देखते हैं तो परमात्मा की निकटता भी प्राप्त होती है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ये पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा, स्थिर स्थिर अंगों से, स्तुष्ट्वा स्तुति करने वाले, हमारे जो अंग हैं जो स्तुति करते हैं, हाथ हैं स्तुति करते हैं, ये स्थिर रूप होकर के स्तुति करें। सस्तनुभिर्व्यशेम, तनु कहते हैं शरीर को, तन, जैसे तन बोलते हैं ना, तो तनु माने शरीर। इस शरीर में व्यशेम, हम जिए, देवहितम, देवताओं के हित के लिए जिए। कब तक जिए? यद आयु, जब तक हमारी आयु है। तो क्या अर्थ हो गया सारी पंक्ति का? कि जितनी आयु हमें मिली है उतनी आयु तक हम इस शरीर में रह करके अपने स्थिर अंगों से आपकी स्तुति करें। क्यों? देवता, देवता का अर्थ होता देने वाला। देवता हमको देते हैं। हमारे जितने भी ये कर्ण हैं, आंख, कान, नाक आदि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय, इन सबके देवता अलग अलग हैं। उन्हीं के अनुग्रह से ये अपने कार्य को संपन्न करते हैं। जितने भी हमारे ये अंग हैं, 19 अंग, जब वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, अनुग्रह रखते हैं हमारे पर, तो हमें भी कुछ न कुछ उनके प्रति स्तुति का भाव रखना चाहिए। तो सारे का क्या तात्पर्य हो गया कि ओम, जो परमात्मा का निकटतम और सर्वप्रिय नाम है, ये देवताओं, हम अपने कानों से
शुभ ही सुने, और आंखों से आप जो यज्ञ के देवता हैं, अपनी आंखों से शुभ ही सुने, ये हमारी विनती है। अगली पंक्ति में कि हम इस शरीर में रहते हुए जितनी आयु है, देवताओं के हित के लिए अपने स्थिर अंगों से आपकी स्तुति करने वाले बने। आगे है ओम शांति शांति ही शांति। यहाँ तो लिखा है बाहर शांति, भीतर शांति, सर्वत्र शांति। तो इसका यह भी अर्थ है आध्यात्मिक शांति, आदि भौतिक शांति और अधिदैविक शांति। क्यों? आध्यात्मिक शांति का तात्पर्य है कि हमारे मन में किसी तरह का अंतःकरण में कोई क्लेश किसी तरह से ना हो, शांत रहे हमारा मन, आध्यात्मिक शांति। अधिभूत शांति, इस भौतिक संसार के अंदर रहते हुए हमें कोई भूतों से हमें कोई विघ्न ना मिले। भूत का मतलब प्राणी, किसी भी प्राणी से हमें कोई कष्ट ना मिले। और आदि दैविक, देवताओं से क्या कष्ट मिल सकता है? ओले पड़ गए, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, टिड्डी दल आ गया, बिजली गिर गई इत्यादि। ये देवता जब कुपित होते हैं तो इस प्रकार का कार्य होता है। तो तीनों प्रकार की शांति, यानी स्थूल रूप से शांति, सूक्ष्म रूप से शांति और कारण रूप से शांति। तो ये पहले शांति पाठ का पाठ भी हो गया, अर्थ भी हो गया। तो आप कम से कम पाठ तो कर ही लें। हाँ जी, संजीव शर्मा जी। जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गसतुष्ट्वा सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायु। ओम शांति शांति शांति। कोई अर्थ बता सके तो वो भी, उसका भी स्वागत है। भला जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गे सतुष्ट्वां सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायु। हम कानों से शुभ सुने, कल्याणकारी शब्द सुने और अपनी आँखों से जो है सब अच्छा शुभ शुभ ही देखें, और इस शरीर में रहते हुए जितनी भी हमारी आयु है हम अच्छे कर्म करते रहे। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनूभिर्व्यशेषं देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक में कहा गया हुआ है कि हम जो भी कुछ अपने कानों से सुने वो शुभ हो,
जो भी हम अपनी आँखों से देखें वो भी शुभ हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा संस्कार इन दोनों से ही हमारे अंदर बनते हैं। और जो भी हम अपने शरीर के अंगों को स्थिर रखकर देवताओं की स्तुति करें, जब तक भी हमारा जितनी भी हमारी आयु मिली है। तो इस तरह से हम अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक शरीर की शांति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। पुराना जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वा त्वं सस्तनुभिर्व्यर्थेम देवहितं यदायु। ओम शांति शांति शांति। हम अपने कानों से शुभ श्रवण करें और आँखों से शुभ देखें और अपने शरीर शिथिल एवं दृढ़ शरीर से जितनी भी आयु है उससे जीवन पर्यंत देवताओं का स्तुति करें और ज्ञानी पुरुषों की सेवा करते रहें। शांति शांति शांति। विमला जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा तत्तनुभिर्व्यर्थेम देवहितं यदाहुः। हम अपने कानों से कल्याणकारी शब्द ही सुने और आंखों से शुभ ही देखें और अपने शरीर में स्थिर रहकर देवताओं की स्तुति करें और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति शांति शांति। नारायण। कृष्णा जी। व्यास जी, इसमें हजार हजार लिखा है जी, इससे इसका क्या मतलब है? हम अपने हजार हजार कानों से, हम अपने हजार हजार आंखों से। हाँ, वो यही तात्पर्य है कि जितनी भी आंखें हैं, जितने भी कान हैं, सभी मिल करके हम आपकी स्तुति करें, सब मिल करके स्तुति करें, हजारों लोग। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिः यजत्रः स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वा पश्येम देवहितं यदायुः। इस उपनिषद में देवताओं से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने, निंदा, चुगली, गाली या दूसरी पापों की बात हमारे कानों में न पड़े। हमारा जीवन यज्ञ परायण हो, हम सब भगवान की आराधना में ही लगे रहे, न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्य की ओर हमारे दृष्टि का आकर्षण कभी न हो। हमारे शरीर, हमारा एक एक अंग सुदृढ़ और सुस्पष्ट हो।
वह भी इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान का स्मरण करते हुए हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में न बीते और हमें ऐसी आयु मिले कि हम भगवान के ही कार्य में लगे रहें। ओम शांति ही शांति शांति। बहुत अच्छा। अगला मंत्र है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति का अर्थ है कल्याण हो। न का मतलब हमारे लिए कल्याण की बात हो, कल्याण हो हमारा। कौन करें? इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं। वृद्ध श्रवाहा, जिनका महान यश है। महान यश वाले इंद्र देवता हमारा कल्याण करें। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, हमारा कल्याण हो, कल्याण करें। कौन? पूषा, पूषा देवता। सूर्य को कहते हैं पूषा देवता, जो पोषण करते हैं। सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु भी नहीं मिलेगा। इसकी किरणें जो हैं बहुत पोषण करती हैं। पेड़ पौधे को भी पोषण करती हैं, जीवित प्राणियों को भी पोषण करती हैं। उसी के कारण जीवित रहते हैं। स्वस्ति न पूषा, यानी पूषा देवता यानी सूर्य देवता हमारा कल्याण करें। विश्ववेदा, विद कहते हैं जानने को, कि सूर्य देवता जो है वो सब सारे संपूर्ण जगत को जानते हैं, सर्वज्ञ है। सूर्य देवता जो है वो सारे देश के, सारे विश्व के सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ देवता है, सब कुछ जानते हैं। स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न मेरे लिए, न का मतलब मेरे लिए, स्वस्ति कल्याणकारी हो। क्या? तारक्ष तेजस्वी सूर्य, यहाँ भी सूर्य की ही प्रार्थना की जा रही है। अरिष्ट नेमी, यानी सूर्य का जो चक्र है, चक्र जैसे चलता है ना, रथ का पहिया चलता है, इसी तरह से सूर्य भी चलता है, उसका भी चक्र चलता है। वो अजर अमर है, हमेशा चलता रहता है। जो विनाश से रहित है, अरिष्ट नेमी, क्या अर्थ हुआ? हे सूर्य देवता, आप मेरे लिए कल्याणकारी हो। आप तेजस्वी हैं, आपका चक्र
हमेशा चलता रहता है, अजर अमर है। आप विनाश से रहित हैं। अरिष्ट से तात्पर्य है विनाश। या अनिष्ट को नाश करते हैं, अनिष्ट का नाश करते हैं। मतलब हमारे लिए कोई अनिष्ट न रहे। कोई अनिष्ट होता है, किसी प्रकार का कोई पदार्थ होता है, तो उसको सूर्य भगवान अपनी किरणों के द्वारा शुद्ध कर देते हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो सूर्य के अंदर रहने वाले लोगों में नहीं होती हैं, जिसको खुजली कहते हैं, स्कैबीज। तो जो सूर्य की गर्मी में रहते हैं, स्कैबीज नहीं होती। हाँ, अगर वो हाइजीन नहीं रखते हैं, महीनों महीनों स्नान नहीं करते हैं, तो स्कैबीज हो जाती है। मगर उसका क्या इलाज बताते हैं। शहरी आदमियों को तो कहते हैं कि कपड़ों को उबालो 15 मिनट तक, और फिर धूप में सुखाओ। जो बचे हुए होंगे वो धूप में मरेंगे। और फिर उसके ऊपर प्रेस करो, गरम प्रेस, उससे मरेंगे। पर गांव के अंदर क्या बता देते हैं कि जो कपड़ा आपने पहन रखा है उसके अंदर जो स्कैबीज के कीटाणु हैं, उनको मारने के लिए आप अपने कपड़ों को धूप में सुखा दें। सुबह से शाम तक वो सारे कीटाणु मर जाते हैं। तो यानी जो हमारा अनिष्ट करते हैं, उस अनिष्ट का निवारण करते हैं सूर्य भगवान। स्वस्ति न तारक्षो अरिष्ट नेमी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। हमारे लिए कल्याण करें कौन? बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता जो है वो देवताओं के गुरु हैं। जैसे इंद्र देवता जो है वो राजा हैं देवताओं के, और ये बृहस्पति जो हैं ये देवताओं के गुरु हैं। दधातु, प्रदान करें। हमारे लिए कल्याण का ही कारण बने। क्या अर्थ हुआ सारे का? हमारे लिए अरिष्ट नेमी। कौन? सूर्य भगवान, जिनका चक्र चलता ही रहता है, वो अरिष्ट नाशक हैं। वो हमारे लिए कल्याणकारी हों। इसी प्रकार से बृहस्पति देवता जी जो देवताओं के गुरु हैं, वो हमारे लिए कल्याण प्रदान करें। ये दूसरे शांति पाठ का अर्थ है। तो आप पाठ करेंगे, जो अर्थ बता सकते हैं वो अर्थ ही बताएंगे। संजीव शर्मा जी। जी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आगे चलें जी। स्वस्तिका जी। हाँ जी। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इसमें कहा गया है
कि जो देवताओं के राजा हैं वो हमारा कल्याण करें, जिनका बहुत बड़ा यश भरा हुआ है जिनका, और जो सूर्य देवता हैं जो हमारा पोषण करते हैं और जो पूरे जगत में विद्यमान भी हैं और सबको जानने वाले हैं, वे भी हमारा कल्याण करें। फिर कहा है जो तेजस्वी सूर्य का चक्र चलता रहता है लगातार, जो हमें हर तरह के नाश से विनाश से बचाता है, वे भी हमारा कल्याण करें। और जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देवता, वे भी हमारा कल्याण करें। बल्ला जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। विद्वान इंद्र देवता हमारा कल्याण करे। सूर्य देवता भी हमारा, सूर्य देवता जो तेजस्वी हैं और जिनका चक्र हमेशा चलता रहता है और हमारे अनिष्ट का भी नाश करते हैं, वे हमारा कल्याण करें। और बृहस्पति देवता जो देवताओं के गुरु हैं, वो भी हमारा कल्याण। कृष्णा जी। इसमें उपनिषद में ताक्षय का मतलब गरुड़ गरुड़ देव लिखा हुआ है। हाँ, गरुड़ देव भी लिखा हुआ है, गरुड़ देव भी लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है, ये भी है। तेजस्वी सूर्य भी, दोनों है, दोनों अर्थ है। हाँ कृष्णा जी बोलिए, शब्द भी बोलिए, इसका पाठ, शांति पाठ और अर्थ भी करिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदुषर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न आतक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अक्षिता। देवता हमारे प्रत्येक इंद्रियों में व्याप्त रहकर उनका संरक्षण और संचालन करते हैं। उनके अनुकूल रहने से हमारी इंद्रिया सुगमता पूर्वक सन्मार्ग में लगी रह सकती है। अतः उनसे प्रार्थना करते हैं जिनका सुयश सब ओर फैला हुआ है। वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ, पूषा, अरिष्ट निवारक ताक्षय, गरुड़ और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियां हैं। ये सदा हमारा कल्याण का पोषण करे। इनकी कृपा से हमारे सहित प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे और तीनों तापों की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। राणा जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्ताक्षरो अर्थो स्वस्ति न स्ताक्षर्यो अरिष्ट नेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। बिमला जी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सूर्य देव महान यश वाले देवता हमारा कल्याण करे, हमारा कल्याण हो। सूर्य देव
हमारा पोषण करते हैं, पेड़ पौधे जीवित प्राणियों का भी पोषण करते हैं, वह हमारा भी कल्याण करे। वह सारे संपूर्ण जगत को जानते हैं। सूर्य देवता वह सर्वज्ञ हैं, मेरे लिए कल्याणकारी हो। सूर्य का चक्र चलता रहता है, वह अजर अमर है। हे सूर्य देवता, आप मेरे लिए कल्याणकारी हो, और बृहस्पति देवता हमारे लिए कल्याणकारी। बहुत अच्छे। इन दोनों श्लोकों को कृपया धीरे धीरे रोज जो है ना इनका उच्चारण करें, 5 बार रोज उच्चारण करें, तो 5, 7, 10 दिन में ये सब याद हो जाएंगे। तो इसी से फिर हम अपना पाठ प्रारंभ किया करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मुंडक उपनिषद को स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती ने मुंडक सुधा के नाम से प्रवचन किए थे और उसको लिपिबद्ध किया गया था, और क्रम से उसको रख करके पुस्तिकाकार में हमारे सामने वो प्रस्तुत है। तो इसकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना का अर्थ केवल इसी उपनिषद की नहीं, बहुत सारी बातें इसमें हमें बड़ी रहस्यपूर्ण बातें पता लगेंगी प्रस्तावना से। तो आप बड़े ध्यान से इसको सुनना, सबका अर्थ समझना। ब्रह्म विद्या प्रतिपादक, यानी जो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करते हैं, मतलब उसको बताते हैं, शब्दों में वर्णन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वैदिक शब्द राशि का नाम उपनिषद है। यानी उपनिषद की परिभाषा बताई जा रही है कि उपनिषद किसको कहते हैं? जो ब्रह्म विद्या को बताते हैं कि ब्रह्म विद्या क्या है, और जो उपनिषद है वो वैदिक वेदों की जो शब्दों की राशि है, इकट्ठा है, शब्दों की राशि का नाम उपनिषद है। फिर सुन लो सारे का। ब्रह्म विद्या प्रतिपादक वैदिक शब्द राशि, राशि का मतलब काफी सारे शब्द, उसका नाम उपनिषद है। ये उपनिषद की परिभाषा हो गई। ये उपनिषद वेदों की मूल मंत्र संहिता में भी हैं। एक उपनिषद की बात नहीं बता रहे, सारे ही उपनिषदों की बात बता रहे हैं। तो 3 तरह की बात बता रहे हैं ये, कि ये जो उपनिषद हैं सारे ही वेदों की मूल मंत्र संहिता, यानी मंत्र रूप में जो वेद दिया गया है उसमें भी है कुछ वेद। कुछ वेद जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों में भी हैं, और कुछ जो है वो आरण्यक ग्रंथों में भी हैं। ये 3 प्रकार के हो गए ग्रंथ। एक ग्रंथ हो गए जिसमें मूल मंत्र है, दूसरे ग्रंथ हो गए जो जिनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, और तीसरे है आरण्यक। इन तीनों का क्या अर्थ है? मूल मंत्र जो वेदों के अंदर दिए हैं उनके मूल यूं के यूं मंत्रों को कुछ वेदों के अंदर, कुछ उपनिषदों के अंदर रख दिया गया। दूसरे है ब्राह्मण ग्रंथों में भी हैं, जो ब्राह्मण लोग यज्ञ आदि वगैरह करते हैं उनके अधिक उपयोग में आने वाले ब्राह्मण ग्रंथ। और कुछ है आरण्यक। अरण्य कहते हैं जंगल को,
जिसने वानप्रस्थ आश्रम धारण किया है उसी के काम के हैं। अब उनके अंदर कौन कौन से हैं? मंत्र संगीता के अंदर ईशावास्य उपनिषद है, एक नाम बता दिया, और भी है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर वृद्धारण्यक उपनिषद है जो सबसे बड़ा है। और भी ग्रंथ है। इसी तरह से आरण्यक ग्रंथों में इस मुंडको उपनिषद के समान कई उपनिषद हैं। ये तो है ही है, और भी कई उपनिषद है। एक एक उदाहरण दे दिया तीनों का। मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ। यह मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। इस वेद के बहुत से उपनिषद प्रसिद्ध हैं। आज के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि लोगों ने अपने अपने संप्रदायों की प्रवृत्ति के लिए पीछे से उपनिषदों की रचना की। इस प्रकार का ऐतिहासिक विवेचन हमें अभीष्ट नहीं है, ठीक नहीं है ये। हम ऐतिहासिक दृष्टि से क्या पहले लिखा गया क्या पीछे लिखा गया इसका कोई मूल्य नहीं है। हम संगति लगाते हैं मीमांसा पद्धति से कि किसने जो है वो इस पर विचार किया है। अर्थात जहां भवन बनाने की विधि का वर्णन है वो स्थापत्य कला है, जहां विवाह पुत्रोत्पादन का वर्णन है वो गृहस्थाश्रम धर्म का वर्णन है, जहां ब्रह्म का आत्मा परमात्मा के अभिन्नत्व का प्रतिपादन है वहां ब्रह्म विद्या है। इस प्रकार हम विवेचन करते। तो आप समझ गए होंगे ये मीमांसा का क्या मतलब है? मीमांसा का मतलब विचार करना। तो कह रहे हैं कि कोई भी वर्णन किया हुआ हो सारा वहां पे, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब वेदांती लोग क्या कहते हैं, वेदों के अंदर जो भी कुछ वर्णन किया गया है, दुनिया भर का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो वेदों के अंदर ना हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वेद झूठे हैं या बाद में जोड़े गए हैं उनके अंदर। ये उनको अलग अलग विषयों के अंदर जोड़ लेते हैं। जहां भवन बनाने की मकान बनाने की कोई विद्या का वर्णन किया हुआ है वेद के अंदर तो उसको स्थापत्य कला कह देते हैं। विवाह की बात आ गई, पुत्र उत्पन्न की बात आ गई तो गृहस्थाश्रम की कला हो गई, गृहस्थ धर्म की बात है वहां पर। और जहां ब्रह्म और आत्मा की एकता की बात आती है उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। तो आप लोग पढ़ें तो कहीं कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम उसको फिर स्पष्ट करने का आपस में चर्चा करेंगे। हाँ जी, संजीव शर्मा जी। जी, क्या पढ़ना है जी इसमें? वेद में, अब अगला पैरा से शुरू कर दो। वेद में 10वें पृष्ठ के ऊपर जो पैराग्राफ है, 20 का पैराग्राफ। वेद में, हाँ जी, वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में जहाँ ब्रह्म विद्या का निरूपण नहीं है वहाँ नेति नेति में जो इति पद है उसके अर्थ का निरूपण है। ब्रह्म ज्ञान के लिए जब नेति नेति बोलेंगे तब इति के अर्थ में जो कुछ आएगा उसका निषेध कर देंगे। अतः वेद में यदि गृहस्थ धर्म,
स्थापत्य कला, गांधर्व कला आदि का वर्णन आता है तो इससे कोई हानि नहीं होती। हम तो श्रद्धालु हैं, अतः मानते हैं कि संसार में जो कुछ कहा गया है, कहा जा रहा है या कहा जाएगा, सब वेद से ही निकला है, मनुस्मृति में आया है। भूतं भव्यं भवचापि सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कोई भी लौकिक पारलौकिक ज्ञान भूतकाल में था, अब है अथवा आगे होगा, सब वेद से ही सिद्ध होता है। अब यदि कोई आधुनिक विचारक भी उपयुक्त बात कहता है तो उसे हम वेद के अमुक विभाग में समावेश कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक तो ठीक समझ में आया होगा कि जहां भी जिस तरह की बात लिखी गई है, बताई गई है वेद के अंदर, या कोई बताएगा या बताई जा चुकी है या अब बता रहा है, वो सारी बातें संदर्भ के अनुसार जो जो बात बताई जा रही है उसके खाने में उसको फिट कर देंगे कि ये उसकी बात है, ये उसकी बात है, ये उसकी बात है। सबको अपना लेना, सबको अपना लेना। हाँ जी। और ये नेति नेति वाली बात नहीं समझ आई। हाँ, नेति नेति का जहाँ ये कहा गया हो कि ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, उसको तो सबको नकारना है, यह को। जहां कहीं अहम आएगा, मैं आएगा, उसको अपनाना है, वो है ब्रह्म विद्या। और ये तो जो नेति नेति में तो ये आता ना जी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, तो वो जैसे जो ये भी शरीर नहीं है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, इसको नकारते हैं। तो ये ना इति, नेति में ये क्या कह रहे हैं, ना इति। हाँ, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये का मतलब जो भी हमें प्रतीत हो रहा है उसी को तो हम यह कह रहे हैं ना। जो हमारा प्रतीत नहीं हो रहा उसको तो हम वह कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, इति, यह। तो जो यह है वो हमारे काम का नहीं है, उसके लिए हम नेति नेति कर देंगे कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, न इति न इति न इति। मतलब की बात को रखेंगे, जो मतलब की है उसको हम कह देंगे कि ये ब्रह्म विद्या के उपयोग की नहीं है। ये इति का वो क्या मतलब है? है? इति का क्या मतलब है? इति इति का मतलब यह है, ये इति यह जो हमारे अनुभव में है, हमारे इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है, वो इति है सारा, यह है। यह को कह रहे, इति का मतलब यह है। या नेति के बाद जो बचा ना जी, वो इति है। नेति नेति करने के बाद जो बचा, जो परम तत्व बचा, वो इति नहीं है। इति को तो नकार दिया हमने। न इति, ये इति माने यह, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इन सबको नकार दिया। जो बचा वो तो अहम बचा ना, मैं बचा, आत्मा बचा, वो हमारे काम का है। यहाँ पे एक जगह लिखा है कि वहां नेति नेति का जो इति पद है उसके अर्थ का निरूपण है। सेकंड लाइन उसके में। अर्थ, हाँ, हाँ, उसके अर्थ का निरूपण है। क्या निरूपण है उसके अर्थ का? किस ढंग से मतलब उसको लिया गया है? ब्रह्म ज्ञान के लिए जब नेति, ब्रह्म ज्ञान की जब बात आएगी तो न इति न इति, सब जो इति इति थे ना, इति इति यह थे, तब इति के अर्थ में जो भी आएगा, यानी इति में यह में जो भी कुछ आएगा उसका निषेध कर देंगे, न इति न इति, ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ में। अतः वेद में यदि गृहस्थ धर्म, स्थापत्य कला, गंधर्व कला, संगीत आदि का वर्णन आता है तो इससे कोई हानि नहीं होती। हम तो श्रद्धालु हैं, अतः मानते हैं कि संसार में जो कुछ कहा गया है वो, या कहा जा रहा है या कहा जाएगा, वो वेद से ही निकला है। मतलब उसको वहां वहां स्थापित कर देंगे कि ये स्थापत्य कला का है, ये गृहस्थाश्रम का है, ये गंधर्व संगीत आदि की बात कही जा रही है, तो उधर रख देंगे।
पर वो ब्रह्म नहीं है, मतलब उसको ब्रह्म के उपयोग में नहीं लेंगे, उसको कहेंगे नईति नईति नईति। जो विद्या मकान बनाने में काम आती है, जो विद्या संगीत को सिखाने में काम आती है, जो विद्या गृहस्थ को चलाने में काम आती है, वो ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है। तो उसको कह देंगे नईति नईति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। नहीं है का मतलब ज्ञान के उपयोग में नहीं है, ज्ञान के लिए नहीं है, ब्रह्म विद्या नहीं है। आई कुछ समझ में बात? नहीं थी, नहीं थी। हाँ जी, हाँ इति जी, माने यह है। आ गई, समझ आ गई। अब बोलिए। जी, वेद में जो भी वर्णन है उसकी संगति देश, काल तथा अधिकारी भेद से हो जाती है। कामी, क्रोधी, लोभी, रागी, विरागी, उग्र, शांत सभी प्रकार के अधिकारियों के लिए, आज के युग के लिए, बीते युगों के लिए और आने वाले युगों के लिए, भारत, तिब्बत, अफ्रीका, यूरोप, हिम प्रदेश आदि सभी देशों के लिए वेद में उस देश, उस काल में होने वाले उन प्रकार के अधिकारियों के अनुरूप साधनों का वर्णन है। इस प्रकार हम वेद का एक अक्षर भी अप्रमाणिक नहीं मानते, सबकी संगति लगा देते हैं। बस, सब कुछ रीजनेबल है, सब कुछ रीजनेबल है। संगति का मतलब रीजनेबल, कि जो भी कुछ इसमें दिया गया है वो विभिन्न देशों के संदर्भ में, समय के संदर्भ में, तथा वस्तु का मतलब अधिकारी, कि किसके लिए कौन सी चीज उपयोगी है, किसके लिए कौन सी उपयोगी है। जो गृहस्थ को चलाना चाहता है उसके लिए गृहस्थाश्रम की जो बातें वेद में दे रखी हैं, पुत्रोत्पत्ति की दे रखी है, गृहस्थाश्रम धर्म का पालन कैसे किया जाए वो दे रखा है वेद के अंदर। वेद के अंदर कोई छूटा नहीं है। और जो भी कुछ विदेशों में भी अगर कोई होता है, क्योंकि वेद जो है वो देश काल वस्तु से परे है, और वो अधिकारी भेद से जो जिसकी जो योग्यता है, जिसको जो मिलना चाहिए उसके अनुसार उसके लिए है। एनसाइक्लोपीडिया है ये सारा वेद हमारा, इससे कोई अछूता नहीं है, सबके काम की कोई ना कोई वस्तु वहां पर है, इसलिए कोई अप्रमाणिक नहीं है, सब प्रमाण है। हाँ जी। जी, अथर्ववेद के नाम पर जो बहुत सी उपनिषदें प्रसिद्ध हैं, उनमें से 3 पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य किया है। वे 3 हैं मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद और प्रश्नोपनिपात। जो लोग प्राचीनता को लेकर ही विचार करते हैं, उनके लिए यह बात ध्यान में रखने की है कि यह मुंडकोपनिषद भगवान शंकराचार्य से बहुत पूर्व प्रसिद्ध थी। वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र के रचयिता भगवान व्यास ने अपने सूत्रों में मुंडकोपनिषद के एक मंत्र पर विचार किया है। मुंडकोपनिषद का मंत्र है, मंत्र का भी उच्चारण करें जी। हाँ जी। ये बड़ा गूढ़ लगता है जी, आप ही करें मंत्र का उच्चारण। यत तद दृश्य अमग्रम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुः श्रोत्रम तद पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तद अव्ययम यत भूत योनिः परिपश्यन्ति धीरः। ये मंत्र है। ब्रह्म सूत्र में इस मंत्र पर अदृश्यत्वादि गुण धर्मोक्ते सूत्र के द्वारा विचार किया गया है। इस प्रकार ब्रह्म सूत्र में इस मंत्र पर एक अधिकरण है।
ये इस बात को सिद्ध करने के लिए है कि जब श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को, वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र की रचना की, तब भी मुंडकोपनिषद प्रमाणिक माना जाता था। उन्होंने भी इसको प्रमाणित माना है, तभी तो इस उपनिषद का जो ये मंत्र है इस पर उन्होंने विचार किया है। पूरा एक चैप्टर इसी के ऊपर लिखा है। मतलब ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी के होने से भी बहुत पहले से ही ये मंत्र है, तो हाँ, मुंडकोपनिषद भी बड़ा प्राचीन है, उससे पहले का है, प्राचीन है, बस व्यास ये जी के समय का। ये हाँ, ये बात तात्पर्य है। ये ब्रह्म सूत्र क्या है? जितने भी उपनिषदों के अंदर मंत्र आए हैं उन मंत्रों के सामंजस्य कई बार नहीं मिलता है, सामंजस्य, तो उसको सही स्थान पर रीजनेबल बताने के लिए कि कोई भी गलत नहीं कहा गया है। कई बार विरोधी बातें आती है, एक मंत्र एक उपनिषद में ये कहा, दूसरे उपनिषद में ये कहा, तो उसको स्पष्ट किया गया है वेद व्यास जी ने भी और शंकराचार्य जी ने भी, और वो सूत्र रूप के में किया गया है। सारे उपनिषदों को सूत्र रूप में पिरोया है भगवान वेद व्यास जी ने, उसी को ब्रह्म सूत्र कहते हैं। ब्रह्म रूपी सूत्र, जैसे माला के अंदर सूत्र होता है, धागा होता है, इसी तरह से सारे ही उपनिषदों को जो कि मणीय है माला के, उन सारे ही उपनिषदों को एकता में पिरोया है। ये जो सब उपनिषद हैं जी, उपनिषद ये जैसे वेदों के भाग हैं। अभी जो मंडूकोपनिषद लिखा है ये तो अथर्ववेद का उपनिषद है। हाँ, अथर्ववेद, चारों इसी प्रकार वेदों के चार वेद हैं जैसे, तो चार वेदों के अलग अलग उपनिषद होंगे, अलग अलग उपनिषद है। और ये जो गीता है ये किसका उपनिषद है? ये उपनिषद नहीं है, उसके हर श्रुति श्लोक में नहीं बाद है। में लिखा रहता है जी उपनिषद, जब श्लोक जब अध्याय समाप्त होता है हाँ, उपनिषद वो शुरू करके, वो इसलिए है कि भी उपनिषद का इसमें सार दिया गया है। उपनिषद से कम नहीं है, उपनिषद का सार है। ब्रह्म जी। विद्या, इससे यह सिद्ध है कि जब श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, तब भी मुंडकोपनिषद प्रमाणिक माना जाता था। मुंडकोपनिषद श्रुति है, व्यास आदि आप्तजनों द्वारा प्रमाण के रूप में प्रग्रहित है। श्री शंकराचार्य जी ने तो इस पर भाष्य किया ही है। श्री रामानुज संप्रदाय, श्री मध्व संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, श्री वल्लभ संप्रदाय, श्री चैतन्य संप्रदाय में भी आद्याचार्यों तथा अथवा उनके अनुयायियों ने इस उपनिषद की व्याख्या की है। इसलिए यह सर्व संप्रदाय मान्य प्रमाणिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस मुंडक उपनिषद की महत्ता को दर्शाया जा रहा है कि जो भक्तों के आचार्य हैं, ये सारे जो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सारे चैतन्य संप्रदाय, ये भक्ति के आचार्य हैं, इनको भी मान्य है ये मुंडक उपनिषद। उनके अनुयायी हैं, वो भी मानते हैं इसको। इसलिए ये जितने भी संप्रदाय हैं सबके लिए ये प्रमाणिक है, तो महत्वपूर्ण हो गया। इसकी महत्ता को बताने के लिए बताया है। हाँ जी, समय तो हो गया जी मेरे ख्याल से, या तो यहीं पर हाँ ठीक है, पूर्णाहुति की जाए। यही विश्राम करते हैं। तो आप इसको स्वयं पढ़ा करो, कोशिश किया करो कि जो भी कुछ इसमें कोई श्लोक वगैरह आते हैं या कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र को भी पढ़ने का यत्न करें। अब जो मैं ये पढ़ पाया ना जी, क्योंकि इसका अर्थ तो लिखा हुआ है नहीं, मगर ये पढ़ने से ही इसका अर्थ क्लियर हो गया कि कौन सा अक्षर किसके साथ जुड़ेगा। यत तद दृश्यम, अदृश्यम ये दिखाई नहीं देता, अग्राह्यम इसको पकड़ा नहीं जा सकता,
अगोत्रम, ये गोत्र नहीं है किसी का भी, इसका कोई गोत्र नहीं है। अवर्णम, जाति नहीं है। अचक्षुम, अश्रोत्रम, ये चक्षु से दिखता भी नहीं है, कानों से सुना भी नहीं जा सकता है, फिर भी ये नित्य भी है, विभु ये, इस तरह से ये पढ़ने की जो थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है, ये उसी जो पीछे हमने उपनिषद पूरा किया है उसी के कारण हुआ है, विवेक चूड़ामणि के कारण हुआ है। ठीक है जी। वैसे मुझे मिला नहीं इसमें मुंडकोपनिषद के अंदर कहा गा है पहले तो, ये आप कहाँ से कर रहे हैं जी? प्रस्तावना नहीं ये लिखा खुराना हुआ जी आपने? प्रस्तावना है, पेज नंबर 9, 10, 11, 12 से शुरू है प्रस्तावना, पेज नंबर 9 से। बहुत अच्छा जी। मोटे रूप से लिखा हुआ है प्रस्तावना, मुंडक सुधा प्रस्तावना। ये 9 पृष्ठ पेज पे, नंबर 9 से। हाँ, पेज नंबर 9। और पेज नंबर 9 ही नहीं पता होगा आजकल के लड़कों को। अब पेज तो नंबर 9 12 पे पहुंच गए जी। 12 का जो है ना, पहला दूसरा पैराग्राफ हो चुका है। ये हिंदी के 9 लिखे हुए हैं, 9, 10, 11, 12। ये व्यास जी को श्री कृष्ण द्वैपायन क्यों बोलते थे? हाँ, ये भी बोलते हैं, का नाम है कृष्ण द्वैपायन। अब इसका कुछ अर्थ होगा, वो तो नहीं पता भाई क्या कृष्ण द्वैपायन क्यों बोलते हैं इनको। जहाँ प्रस्तावना लिखा है उस पेज पे तो 13 लिखा है। तेरा उसके पेज बाद पे, हाँ 13 लिखा है। हाँ 13 पे है जी प्रस्तावना। प्रस्तावना और 13 पे है। नहीं 13 है पे तो तो 9 पर ही है जी, हमारे पता नहीं आपका आगे पीछे कैसे हो गया। हमारा तो 9 पे है। तो इसमें तो 13 लिखा है प्रस्तावना। ये ऐसा लिखा कैसे है ना हो गया? कि हे अथाह अध्यारोप से जो दुख हुआ है उसे दूर करने के लिए तो अपवाद करना ही एकमात्र उपाय है, आंटी यही रुको, लिखा है। आंटी रुको, मैं आपको ना इसकी फोटो खींच के भेज रही हूँ। ठीक है, मैं ठीक है। उस ग्रुप पे डालती हाँ हूँ, 11 देखना। पे भी है जी, 11 पे भी है, 10 11 पे पे और 11 पे भी है। प्रस्तावना ही है जी। और कहीं प्रस्तावना नहीं लिखा नहीं हुआ। नहीं नहीं, सुनो सुनो, ऊपर जो लिखा है ना, ऊपर तो हर जगह प्रस्तावना लिखा है, पर एक बड़ा सा हेडिंग है, 9 नंबर पे निकालो, 9 पे हेडिंग है, बाकी जगह तो ऊपर पेज पे लिखा हुआ है छोटा सा। जो आंटी आप कह रहे हो वो तो हर पेज पे लिखा है प्रस्तावना, पर मैं जो उससे पीछे वाले पेज पे जाओ वहां पे मुंडक सुधा लिखा है, वो हेडिंग है बड़ा सा बोल्ड में। मैं फोटो भेज रही हूँ। उसके नीचे प्रस्तावना लिखा है। हाँ मुंडक सुधा प्रस्तावना बहुत बड़ा हेडिंग है। हाँ, ये 9 हाँ 9 पेज पे, 9 पेज पे है लिखा जी। हुआ है, 9 पेज पे। लिखा हुआ है, बहुत बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। उपनिषद की परंपरा प्रथम खंड, यही है ना? नहीं, आंटी 9 पेज नंबर निकालो, मैं आपको फोटो भेज रही हूँ, देखो आप फोटो में देखना। नहीं, हिंदी हिंदी के जो हिस्से हैं वो नहीं समझ में आते क्या आपको? आते हैं आते हैं। फिर नीचे लिखे हुए हैं, 9 लिखा हुआ है। 9 9 देखो, पृष्ठ संख्या नीचे लिखी हुई है सब, उस पृष्ठ पर देखो, ऊपर लिखा हुआ है प्रस्तावना भी और मुंडक भी। मुंडक बहुत मोटे शब्दों में है और प्रस्तावना उससे कम मोटा है। ये मिल जाएगा, थोड़ा आगे पीछे पेज करेंगे ना तो मिल जाएगा। कर निकाल लेंगे। बल्ला जी करिए आप पूर्ण। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। 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 बिल्कुल।
सस्ते का मिल गया बेटा। अच्छा ठीक है आंटी, मिल गया। खुराना अंकल आपको मिल गया? हाँ मिल गया जी। ठीक है, ओके। नारायण।